हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे थीमेटिक फंड के बारे में या फिर कह लीजिए सेक्टोरल फंड के बारे में जिसने लास्ट 1 ईयर में 115% के आसपास का आपका रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो अगर आपने इन तीनों में से किसी एक फंड में एक साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आज के डेट में कहीं ना कहीं आपका पैसा ऑलरेडी डबल हो चुका होता गाइस। तो गाइस, ये जो 115% का रिटर्न है, एक इक्विटी शेयर जो होता है उससे भी ज्यादा रिटर्न आपको बना के दिया हुआ है। तो ये तीनों ही सेक्टोरल फंड काफी शानदार है और लंबे समय में आपको काफी ज्यादा पैसे बना के दे सकता है। कहने का मतलब ये गाइस कि ये तीनों ही म्यूचुअल फंड आपके पैसे को डबल करने का दमखम रखता है हर एक साल। और गाइस, ये तीनों ही सेक्टोरल फंड या फिर थीमेटिक फंड साल 2024 में अपने कैटेगरी में सबसे बेहतरीन तरीके से आपको परफॉर्म करके दे रहा है। तो मुझे लगता है कि भाई ये तीनों ही फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। बट गाइस, कंडीशन यहाँ पे एक ही है कि भाई अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है तभी जाके आप इन तीनों में से किसी एक फंड में इन्वेस्ट करिए। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लोअर है या फिर थोड़ा सा कम है, इन दैट केस ये तीनों ही म्यूचुअल फंड आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है गाइस। वहीं गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में आपका पोर्टफोलियो में जरूर से रिव्यू करके देने वाला होंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वहीं गाइस, आईटीआर का सीजन स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अपना आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है, आप सैलरीड क्लास पर्सन है या फिर आप करते हैं बिजनेस और आप चाहते हैं कि भाई आपका आईटीआर कोई एक्सपर्ट फाइल करे, इन दैट केस आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे टीम ऑफ एक्सपर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे के सारे कांटेक्ट इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाइए फटाफट कांटेक्ट कीजिए गाइस एंड अपना आईटीआर टाइम से फाइल करवा लीजिए। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे सेक्टोरल फंड के बारे में जिसने लास्ट 1 ईयर में 115% के आसपास का रिटर्न आपको बना के दिया हुआ है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड्स का बेसिक डिटेल्स का, फिर बात करेंगे इन तीनों ही फंड्स का लमसम रिटर्न का एंड एसआईपी रिटर्न का, एंड लास्टली गाइस हम लोग बात करेंगे इन तीनों ही फंड का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का और देखेंगे कि भाई कॉन्सेंट्रेशन रिस्क के आधार पर कौन सा फंड कितना ज्यादा रिस्की होने वाला है आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका इन तीनों ही म्यूचुअल फंड का बेसिक डिटेल्स का। तो तीन फंड है। पहला फंड है आपका आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड। दूसरा फंड है गाइस आपके लिए यहाँ पे एसबीआई पीएसयू इक्विटी फंड एंड तीसरा फंड है गाइस यहाँ पे आपके लिए इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड। और गाइस, इन तीनों फंड्स को मैं कंपेयर करने वाला हूं इसके कैटेगरी एवरेज से। तो सबसे पहले बात करते हैं इन तीनों ही फंड का फंड साइज का या फिर कह लीजिए एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो बात करेंगे पहला फंड यानी कि आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3403 करोड़ का। बात करेंगे एसबीआई पीएसयू फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1876 करोड़ का। इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड का फंड साइज की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 859 करोड़ का। एंड गाइस, यहाँ पे कैटेगरी एवरेज का कोई डेटा नहीं होता है तो इसलिए आपको यहाँ पे अन्य दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस, फंड साइज के मामले में देखें तो तीनों फंड का फंड साइज मुझे वैसे काफी ठीक दिखने को मिल रहा है। हालांकि जो इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड है, इस फंड का फंड साइज बहुत ज्यादा भी नहीं है और देखा जाए तो थोड़ा सा लोअर साइड में ही है क्योंकि ये 1000 करोड़ के नीचे है। और गाइस, हमेशा ये माना जाता है कि जिस फंड का फंड साइज 1000 करोड़ के नीचे रहता है तो वो फंड बेहतर नहीं होता है, क्योंकि जब भी मार्केट में गिरावट आएगी और उस फंड पे रिडम्पशन प्रेशर आएगा, इन दैट केस इस तरीके का जो फंड वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो इसीलिए 1000 करोड़ से कम का जो फंड साइज होता है वो फंड बेहतर नहीं माना जाता है। तो गाइस, फंड साइज के मामले में जो पहला दो फंड है यानी कि आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड एंड एसबीआई पीएसयू फंड, ये दोनों फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। बात गेज एक्सपेंस रेशियो का, तो एबीएसएल पीएसयू इक्विटी फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.52% का।
एसबीआई पीएसयू फंड का एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.96% का। बात करेंगे इन्वेस्को पीएसयू इक्विटी फंड का एक्सपेंस रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.93% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.92% का। तो गाइस एक्सपेंस रेशियो के मामले में जो आपका जो पहला फंड है यानी कि एबीएसएल पीएसयू इक्विटी फंड, इस फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है 0.52% का। इसके अलावा जो बाकी दो फंड है उन दोनों ही फंड का एक्सपेंस रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है या फिर कैटेगरी एवरेज के आसपास में ही दिखने को मिल रहा है। तो गाइस एक्सपेंस रेशियो के मामले में एबीएसएल पीएसयू इक्विटी फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही पीएसयू इक्विटी म्यूचुअल फंड का बेसिक डिटेल्स का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल एबीएसएल पीएसयू इक्विटी फंड मुझे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, वो चाहे बात करें आप फंड साइज का या फिर एक्सपेंस रेशियो का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड्स का परफॉर्मेंस का। और पहले बात करते हैं आपका लमसम रिटर्न का, फिर बात करेंगे आपका एसआईपी रिटर्न का। तो गाइस बात करें इन तीनों ही म्यूचुअल फंड का लमसम रिटर्न का, तो पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में एबीएसएल पीएसयू इक्विटी फंड का जो रिटर्न है जी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 99.89% का। एसबीआई पीएसयू फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 98.08% का। बात करी गई इन्वेस्को पीएसयू इक्विटी फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 91.17% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 47% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में तीनों ही पीएसयू फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार काफी जानदार दिखने को मिल रहा है। एंड तीनों ही फंड्स ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है या फिर कह लीजिए ऑलमोस्ट डबल से बीट करा हुआ है अपने कैटेगरी एवरेज को लास्ट 1 ईयर में। लेकिन बात करेंगे इन तीनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 1 ईयर रिटर्न, तो यहाँ पे एबीएसएल पीएसयू इक्विटी फंड एंड एसबीआई पीएसयू फंड दोनों काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। हालांकि इन्वेस्को पीएसयू इक्विटी फंड का भी रिटर्न काफी अच्छा है 91.17% का। बात करिए इस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो एबीएसएल पीएसयू इक्विटी फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 48.5% का। एसबीआई पीएसयू फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 45.5% का। बात करेंगे इन्वेस्को पीएसयू इक्विटी फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 42.48% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.71% का। तो गए पिछले 3 सालों में भी देखे तो यहाँ पे तीनों ही पीएसयू फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। एंड तीनों ही फंड्स ने अपने कैटेगरी एवरेज को ऑलमोस्ट डबल से बीट करा हुआ है, जो कि अच्छी बात है इन तीनों ही पीएसयू म्यूचुअल फंड का। बात करेंगे इस पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो एबीएसएल पीएसयू इक्विटी फंड 5 साल पुराना फंड है ही नहीं, तो यहाँ पे आपको एनए दिखने को मिल जाएगा। एसबीआई पीएसयू फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करेंगे इस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.04% का। इन्वेस्को पीएसयू इक्विटी फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करेंगे इस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.52% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.6% का। तो गैस पिछले 5 सालों में भी देखें तो यहाँ पे दोनों ही पीएसयू फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। दो मैं इसलिए बोल रहा हूँ गाइस क्योंकि एबीएसएल पीएसयू इक्विटी फंड 5 साल पुराना फंड नहीं है, तो इसीलिए इसका कोई डेटा अपने पास है नहीं। लेकिन जो बाकी का 2 फंड है उन दोनों फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न भी काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है। एंड अपने कैटेगरी एवरेज को मोटा मोटी 6 से लेकर 9% से बीट करा हुआ है पिछले 5 सालों में भी। तो परफॉर्मेंस काफी शानदार है इन तीनों ही म्यूचुअल फंड का लमसम के मामले में। अक्रॉस द टाइम फ्रेम तीनों ही फंड्स ने काफी जोरदार तरीके से आपको रिटर्न बना के दिया हुआ है। स्पेशली बात करेंगे एबीएसएल पीएसयू इक्विटी फंड का, तो इस फंड का परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में एंड पिछले 3 सालों में बेहद ही शानदार है। वहीं गाइस बात करें बाकी के 2 फंड्स का, तो इन दोनों फंड्स का भी रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही म्यूचुअल फंड का एसआईपी रिटर्न का। तो गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो पहले बात कर लेते हैं आपका लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में एबीएसएल पीएसयू इक्विटी फंड का जो रिटर्न है गाइस काफी शानदार दिखने को मिल जाता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 115.65% का। एसबीआई पीएसयू फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करी गई एसआईपी के मामले में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 114.57% का। एंड बात करी गई इन्वेस्को पीएसयू इक्विटी फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका
101.44% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में तीनों ही फंड्स ने 100% से ऊपर का रिटर्न बना के आपको दिया हुआ है। इसका मतलब यही गाइस कि लास्ट 1 ईयर में इन तीनों ही फंड्स ने आपके पैसे को ऑलमोस्ट डबल या फिर कह लीजिए डबल से भी ज्यादा करके दिया हुआ है। बात करिए गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो एवीएसएल पीएससी इक्विटी फंड का जो रिटर्न पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 57.05% का। एसबीआई पीएसयू फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करिए गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 55.33% का। एंड बात करिए गाइस इन्वेस्को पीएससी इक्विटी फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 51.48% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे तीनों ही पीएसयू फंड का रिटर्न काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है। एंड तीनों ही फंड्स ने काफी शानदार तरीके से आपको पैसे बना के दिया हुआ है। मोर देन 50% का रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 3 सालों में एनुअल बेसिस पे तीनों ही पीएसयू फंड ने। बात करें गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो एबीएसएल पीएसयू इक्विटी फंड 5 साल पुराना फंड है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल जाएगा। एसबीआई पीएसयू फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.39% का। एंड बात करें गई इन्वेस्को पीएसयू इक्विटी फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 39.32% का। तो गैस पिछले 5 सालों में देखे तो दोनों ही पीएसयू फंड का रिटर्न देखे तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। लेकिन गैस परफॉर्मेंस काफी शानदार है, मोटा मोटी 40% के आसपास में एनुअल बेसिस पे। अगर किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 सालों में आपको 40% परिणाम के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है गाइस, देन आप बहुत अच्छे तरीके से पैसे बना रहे हैं। इस बात को आपको दिमाग में जरूर बैठा लेना चाहिए। तो गाइस सिमिलर टू लमसम रिटर्न एसआईपी के मामले में भी देखें तो यहाँ पे तीनों ही पीएसयू फंड का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है, और हर एक टाइम फ्रेम में तीनों ही फंड्स ने काफी बेहतरीन तरीके से आपको रिटर्न बना के दिया हुआ है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड्स का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का, और देखते हैं कि भाई कौन सा फंड है जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है कंसंट्रेशन रिस्क को ध्यान में रखते हुए। तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का, तो यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे आपका टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन का। तो एवीएसएल पीएसयू इक्विटी फंड का जो टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.27% का। एसबीआई पीएसयू फंड का टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन की बात करेंगे इस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.13% का। बात करेंगे इन्वेस्को पीएसयू इक्विटी फंड का टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 43.15% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.52% का। तो गाइस टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे तीनों ही पीएसयू फंड का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिल रहा है, बारिंग इन्वेस्को पीएसयू इक्विटी फंड जिसका पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन मोटा मोटी 43% के आसपास में है, जो कि कैटेगरी एवरेज से देखें तो ऑलमोस्ट 8% ज्यादा है। एंड बाकी दो फंड के कंपैरिजन में देखें तो ऑलमोस्ट 6% ज्यादा दिखने को मिल रहा है। तो गाइस टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन के मामले में देखें तो आपका जो पहला दो फंड है ये दोनों फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, यानी कि एवीएसएल पीएसयू इक्विटी फंड एंड एसबीआई पीएसयू फंड दोनों फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन के मामले में। बात करिए गाइस टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन का, तो एवीएसएल पीएसयू इक्विटी फंड का जो टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 57.64% का। एसबीआई पीएसयू फंड का टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन की बात करिए गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 56.73% का। इन्वेस्को पीएसयू इक्विटी फंड का टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन की बात करिए गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 69.4% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 52.87% का। तो गाइस सिमिलर टू टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन, टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन के मामले में भी देखें तो यहाँ पे इन्वेस्को पीएसयू फंड का जो कंसंट्रेशन लेवल है काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का पोर्टफोलियो काफी कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि जब मार्केट में गिरावट आएगी तो ये फंड ज्यादा गिरावट दिखा सकता है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि इसका पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है पहला 10 स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, इन दैट केस इस फंड का रिटर्न काफी खराब हो सकता है। वहीं अगर ये 10 स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, इन दैट केस इस फंड का भी परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त दिखने को मिल सकता है। तो गाइस यहाँ पे दोनों साइड है, रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा बन के आ सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं इन दैट केस इन्वेस्को पीएसयू इक्विटी फंड आपके लिए बिल्कुल नहीं है गाइस। आप बाकी दोनों में से किसी एक फंड के साथ जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप एवीएसएल पीएसयू इक्विटी फंड या फिर एसबीआई पीएसयू फंड में से किसी एक फंड को चूज कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आप एक थीमेटिक फंड में या फिर सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो बात करेंगे टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का, यानी कि टॉप 3 सेक्टर में कौन सा फंड कितना ज्यादा पैसे डाल रखा है,
तो पहले बात करते हैं एबीएसएल पीएसयू इक्विटी फंड का टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.35% का। एसबीआई पीएसयू फंड का टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.95% का। बात करी गई इन्वेस्को पीएसयू इक्विटी फंड का टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 53.66% का। एंड बात करी गई इस कैटेगरी का टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 46.94% का। तो गाइस टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन के मामले में भी देखें तो यहाँ पे इन्वेस्को इक्विटी फंड का जो कंसंट्रेशन है काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही गाइस कि ये फंड टॉप 3 सेक्टर में काफी ज्यादा पैसे डाल रहा है, या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि टॉप 3 सेक्टर में काफी ज्यादा डिपेंडेंट है इन्वेस्को पीएसयू इक्विटी फंड। अगर ये 3 सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, इन दैट केस इस फंड का रिटर्न काफी खराब हो सकता है। वहीं अगर ये तीनों सेक्टर बहुत ज्यादा परफॉर्म करता है, इन दैट केस रिटर्न भी काफी बेहतरीन आ सकता है। तो जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया कि भाई यहाँ पे दोनों साइड है, आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलने का चांस रहता है और आपको लॉस भी ज्यादा होने का चांसेस रहता है। तो अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है तभी आप इस फंड को सेलेक्ट करें। वहीं अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं थीमेटिक फंड में भी, इन दैट केस आप इधर एबीएसएल पीएसयू इक्विटी फंड के साथ जा सकते हैं या फिर एसबीआई पीएसयू फंड के साथ जा सकते हैं। तो गाइज ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और गाइज यहाँ पे मैंने आपको 3 सेक्टोरल फंड के बारे में काफी डिटेल में बताया है। तीनों ही फंड का लमसम रिटर्न काफी शानदार है। एंड गाइज तीनों ही फंड्स ने एसआईपी के मामले में आपको काफी शानदार तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है। स्पेशली बात करी गई आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड के बारे में, तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में आपको मोटा मोटी 115% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड सिमिलर सा कहानी है आपका एसबीआई इक्विटी फंड का। इस फंड ने भी लास्ट 1 ईयर में आपको मोटा मोटी 113 के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो इन दोनों ही सेक्टोरल फंड ने लास्ट 1 ईयर में आपके पैसे को ऑलमोस्ट डबल या फिर कह लीजिए डबल से भी ज्यादा बना के दिया हुआ है। तो गाइस इन तीनों में से 2 फंड है जिसमें आपको जाके इन्वेस्ट करना है। पहला फंड है एबीएसएल पीएसयू इक्विटी फंड एंड दूसरा फंड है आपके लिए एसबीआई इक्विटी फंड। तो इन दोनों में से किसी एक फंड में आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं और लंबे समय के लिए आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि गाइस सेक्टोरल फंड काफी ज्यादा हाई रिस्की फंड होता है। तो मेरा सजेशन यहाँ पे ये भी है कि भाई आपको इन्वेस्ट करने से पहले खुद भी अपना रिसर्च कर लेना चाहिए एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।